दोस्तों, एक फेमस कहावत है, घाट घाट पर पानी बदले कोस कोस पर वाणी। और ये कहावत उत्तर प्रदेश पर बिल्कुल सटीक बैठती है। यूपी में हर कोस में आपको बोली में अंतर देखने को मिल जाएगा। हालांकि यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की सभी बोलियां हिंदी से मिलती जुलती हैं। जो आदमी हिंदी जानता है वो उत्तर प्रदेश की इन सभी बोलियों को आसानी से समझ सकता है। बोलियों में इतना ज्यादा अंतर होने के बावजूद भी हम इन्हें 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हैं कुछ इस प्रकार से। कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी बोला जाता है। दूसरी है ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, भोजपुरी और बघेली। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं भाषाओं के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और इनसे जुड़े कुछ लोक गीतों का आनंद लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा। पहले नंबर पर आती है कौरवी। इसे कौरवी शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हस्तिनापुर के बहुत करीब है और ये शायद कौरवों की भाषा रही होगी। इस बोली में थोड़े अक्खड़ स्वर हैं, इसलिए इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। खड़ी बोली के पहले कवि आमिर खुसरो को कहा जाता है, लेकिन शायद इसमें कविताएं और भी पुरानी हों। ये बोली दिल्ली और हरियाणा से सटे यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, हापुड़, बागपत और सहारनपुर के इलाकों में बोली जाती है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है, जो कि कवि अयोध्या सिंह हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। दूसरे नंबर पर आती है ब्रिज भाषा। ब्रिज पश्चिमी हिंदी की सबसे मेन बोली है। ये मेनली मथुरा, अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी और बरेली में बोली जाती है। अब क्योंकि ये बोली मथुरा में बोली जाती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, इसलिए श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे काव्य और बहुत से भजन संगीत ब्रिज भाषा में सुनने को मिल जाते हैं। इस भाषा में औ शब्द का काफी यूज किया जाता है। जैसे मोहन मेरा माखन खा गया, इसको ब्रिज भाषा में कहेंगे मोहन मेरो माखन खाए गयो। यूपी में और आगे बढ़ते हैं तो अगली भाषा है कन्नौजी बोली, जो कि कन्नौज के आसपास कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद और इटावा जैसे इलाकों में बोली जाती है। देन इसके बाद बुंदेलखंड के इलाकों में बुंदेली भाषा बोली जाती है, जिसके मेन एरिया हैं झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर। इस भाषा का एक महान काव्य खंड है आल्हा खंड, जिसे बुंदेली भाषा में लिखा गया है। अरे 12 परसलों कुकर जीवे और 16 लो जिए सियार, वर्ष 18 लो छत्री जीवे, आगे जीवन को धरकार। बुंदेलखंड के इलाके के साथ ही दोस्तों बघेलखंड जुड़ा हुआ है, जिसके मुख्य क्षेत्र जैसे बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, इलाहाबाद का एमपी से लगा हुआ हिस्सा, इन सभी एरियाज में बघेली बोली बोली जाती है। उसके बाद दोस्तों इस एरिया से ऊपर यूपी के सेंटर में, जिसे यूपी का दिल भी कहा जाता है, इन एरियाज में अवधी बोली बोली जाती है। यहाँ के मेन क्षेत्र हैं लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, कानपुर, आवसी, रायबरेली, बहराइच, बस्ती, गोंडा इत्यादि। यहाँ की अवधी बोली वर्ल्ड फेमस है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया भर में जहाँ भी कहीं श्री राम जी की या हनुमान जी की उपासना की जाती है, वहाँ पर अवधी भाषा का यूज किया जाता है, क्योंकि यहीं पर श्री राम जी का जन्म स्थान है। और इसके अलावा श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में ही लिखा गया है और हनुमान चालीसा भी अवधी भाषा में ही है। बहुत बड़े बड़े महाकवि तुलसीदास और कबीरदास जी की बहुत सी रचनाएं अवधी भाषा में ही लिखी गई हैं। इसके अलावा अवधी भाषा फिजी और गुयाना में भी बोली जाती है। हम नहीं सोचता हम वोट करेगा, हमारा वोट कोई फायदा करी। गवर्नमेंट के चाहिए हम लोग के देखभाल करो और सोशल वेलफेयर सुधारो। हमारा वोट, हमारा आवाज, हमारा फीजी, हमारा फीजी, हमारा फीजी।
अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे, तो ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के टाइम में भारत से एज अ माइग्रेंट लेबर लेकर गए थे इन देशों में। इन लोगों में सबसे ज्यादा यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश के लोग थे, स्पेशली अवधी इलाकों से। तो ये लोग अपने साथ साथ अपनी भाषा और अपना कल्चर भी लेकर गए और फिजी जैसे देशों में आज ये एक मेजोरिटी कल्चर में आते हैं। मसाला पीस के बनत रहा, हमार माई बाप यहाँ जिंदगी भर मसाला सील लोढ़ा पीस के तरकारी बनत रहा और वैसे अब्बे हमहू सील लोढ़ा पर पीस के मसाला तो तरकारी बनाइला। इसके अलावा दोस्तों अवधी भाषा में बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ने कई गजलें लिखी हैं, क्योंकि अवध एक ऐसी जगह है जहाँ पर श्री राम के जमाने से क्षत्रियों ने राज किया, फिर धीरे धीरे ये मुगलों के अंडर आया, उसके बाद अवध के नवाब और फिर अंग्रेजों के अंडर। तो इसलिए अवधी भाषा के अंदर आपको बहुत से इस्लामिक वर्ड और बहुत से इंग्लिश वर्ड भी मिल जाते हैं। साथ ही बहुत से इस्लामिक लोगों ने अवधी सीख कर अपनी बहुत सी रचनाएं अवधी भाषा में करी हैं। मारे नजरिया सवरिया हो, मारे नजरिया सवरिया। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया, जहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी यूपी के पूर्वांचल के गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जैनपुर, सिद्धार्थनगर और अंबेडकर नगर के इलाकों में बोली जाती है। हिंदी में बोलने वाले लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या भोजपुरी लोगों की ही है और भोजपुरी का इस एरिया में इतना दबदबा है कि कोई गाना चाहे अवधी का हो, बॉर्डर पार बिहारी का, उसे भारत के ज्यादातर एरिया में भोजपुरी ही कहा जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बिहार से सटे इलाकों में ज्यादा बोली जाती है, इसलिए भोजपुरी भाषा बिहार में भी काफी कॉमन है और उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में तो बोली ही जाती है। जबकि दोस्तों भोजपुरी और अवधी में काफी अंतर है। अवधी भाषा तो नेपाल के तराई इलाकों में भी बोली जाती है। नेपाल देश में वहाँ के जौन हमारे ख्याल से मुख्य भाषा में अवधी आवत है। नहीं, मुख्य भाषा में तो नहीं कह पा, लेकिन हमन के वहाँ देखा जी जो तराई मुल्क है, नौलपरासी के, त्रिवेणी के पच्छू, वो आपके कैलाली तक जो मधेसी मुल्क के लोग हैं वो लोग अवधी बोलत है, अवधी बोलत। खैर जो भी हो, उत्तर प्रदेश की इन बोलियों में उत्तर भारत का इतिहास समाहित है। आज भले ही इन बोलियों को पिछड़ा और देहाती समझा जाता हो, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब ये बोलियां पूरे उत्तर भारत की सबसे समृद्ध बोलियों में गिनी जाती थी और बहुत से बड़े बड़े लिटरेचर, कहानियां, काव्य इन्हीं बोली और भाषाओं में हुआ करते थे, जो कि आज तक चलते आ रहे हैं और आगे कई पीढ़ियों तक पढ़े और सुने जाएंगे। तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने काफी एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहे हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।